हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज कोचिंग क्लासेस। भाई कैसे हो आप? उम्मीद है मज़े में होगे, अच्छे होगे, बिल्कुल सेहतमंद होगे। तो भाई आज हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से एक्सरसाइज 1.3 रियल नंबर्स। चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स, उसकी एक्सरसाइज 1.3 भाई, ठीक है। तो वहाँ से कर रहे हैं, तो पहला सम हम करेंगे। तो उसमें कहा कि प्रूव दैट √3 + √5 इज़ इरेशनल। तो देखो हमें पता है कि ये भी एक इरेशनल है, ये भी इरेशनल है। तो इरेशनल प्लस इरेशनल हमारा इरेशनल ही आता है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। बट हमें प्रूव करके दिखाना है, और प्रूव करेंगे हम किससे? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। तो सॉल्यूशन कर रहा हूँ भाई मैं। सबसे पहली चीज़ क्या की कि भाई लेट अस assume that √3 + √5 is rational, ठीक है। तो हम मान लेते हैं लेट √3 + √5 इज इक्वल टू a where a is rational। क्लियर होगी बात? हमने उस तरीके से नहीं करेंगे जो एनसीईआरटी वाली बुक में दे रखा है, अब इसको नॉर्मल से आसान से तरीके से करेंगे भाई। क्लियर है? तो क्या करें, इसको उधर उठा के लेके चले जाएं कि √3 इज इक्वल टू a - √5। इसको लेके चले जाओ, इसको कोई से एक को लेके जाना है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर करना है भाई। अब स्क्वायर करेंगे तो क्या आ गया? √3 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a - √5 का स्क्वायर। दैट मीन्स √3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 3। a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया भाई, दैट इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2a, बोले तो a ही है, डॉट में √5, ठीक है। तो ये बन गया भाई अपना। अब यहाँ से क्या करें, देखो इसको इस तरफ उठा के लेके जा सकते हैं। क्लियर है? तो क्या बनेगा भाई, इसको अगर हम इस तरफ उठा के लेके जाते हैं तो क्या बन रहा है? दैट इज इक्वल टू 3 - 5 मतलब माइनस का 2, -2 इज इक्वल टू a स्क्वायर -2a √5। मैं इसको भी उठा के ले जाऊं और माइनस का निशान चेंज करेंगे तो √5 इज इक्वल टू बनेगा a स्क्वायर प्लस 2 बाय में 2a, ये बन जाएगा भाई। क्लियर है? अब a क्या है भाई? ठीक है, ये तो रैशनल हो गया, ये तो हमारा रैशनल था, हमने पहले मान रखा था एक रैशनल है, रैशनल को रैशनल से डिवाइड किया, ठीक है। सॉरी, ये रैशनल नंबर है, ये डिवीज़न में आ गया, p/q की फॉर्म में भी हो गया। क्लियर हो गया? तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होना चाहिए भाई। अगर मैं मानूँ इसको, मैं यहाँ पे लिखूँ आपके लिए कि ये रैशनल है, ये भी रैशनल, बट ये क्या है? तो क्या ये बराबर हैं? नहीं हो सकते ना। रैशनल और इरेशनल एक दूसरे के बराबर कैसे हैं भाई? नहीं हो सकता। तो क्या हो जाएगा इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है विच, ये कॉन्ट्राडिक्शन है भाई, विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन है एज, अब देखो यहाँ पे दो साइड हैं, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, कि राइट हैंड साइड इज rational and LHS is irrational, है ना। तो अगर ऐसा है तो क्या कहेंगे? Hence √3 + √5 is, बस इतनी सी बात है यार।
तो सम नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, एक्सरसाइज 1.3 के। तो इसने कह रखा है कि शो करवाना है कि 12 की पावर n कैन नोट एंड विद डिजिट 0 और 5 फॉर एनी नेचुरल नंबर। देखो एनसीईआरटी की बुक की बात करेंगे तो वहाँ पे हमारा 6 की पावर n था और वो 0 के ऊपर एंड होने की बात हुई थी भाई, बट इसने 0 और 5 दोनों लिए हैं। तो 0 और 5 दोनों लिए हैं तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, कोई भी संख्या जो 0 और 5 दोनों हो उसमें, तो उसके कॉमन फैक्टर्स के अंदर प्राइम फैक्टर्स में 5 का होना ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ। फॉर एवरी नंबर विच एंड ऑन 0 or 5 should contain 5 as its prime factors। 5 उसका प्राइम फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, और डिविजिबल बाय 5 भी बात पूछेगी, सेम ही बात है, बट 12 की पावर n contains only 2 and 3 है। 12 की पावर n करें 2 इंटू 3 की पावर n, मतलब 2 और 3 तो आ रहा है। इट डज नॉट कंटेन 5, सो 12 की n कैन नेवर एंड with digit 0 or 5 for any natural number। तो ये कभी भी 0 पे समाप्त नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा भाई। ठीक है, तो जो भी संख्या 0 पे समाप्त होगी उसके फैक्टर के अंदर 2 और 5 दोनों होने चाहिए। ठीक है, बट 0 और 5 की बात आ गई तो 2 का तो मैटर वहाँ पे रहा ही नहीं यार, वो 5 से तो पक्का डिवाइड होनी चाहिए भाई। बट ये क्या 5 इसके फैक्टर में है? नहीं है, तो यह कभी भी 0 पे समाप्त नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट हम देखो, ऑन ए मॉर्निंग वॉक 3 persons step off together and their steps measure 40 centimeter, 42 centimeter, 45 centimeter respectively. What is the minimum distance each should walk that each can cover the same distance in complete steps? तो भाई 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर उनके स्टेप्स का मेजरमेंट दे दिया, तो मिनिमम डिस्टेंस बतानी है यार। मिनिमम डिस्टेंस की जब बात हो जाए तो कैसे करेंगे, जब वहाँ से जब मिनिमम की बात आ रही है तो एलसीएम निकालना पड़ेगा। क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो सोल्व कर लेते हैं भाई इसको। तो थर्ड सम है 1.3 का, तो 40, 42 और 45 इनका हम निकाल लेते हैं एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे, 2 से डिवाइड किया, ये 20 पे, ये 21 पे, ये हो ही नहीं रहा भाई। फिर 2 से किया तो ये 10 पे, ये 21 पे, ये नहीं हो रहा। फिर 2 से किया 5 पे, 21 पे, 45। फिर 3 से कर लेते हैं यार, 3, 5, 7 और 15। फिर किया 3 से 5, 7 और 5। यार आसान सा तरीका बता रहे हैं भाई, कई बार बच्चे पजल हो जाते हैं, पता नहीं सर ने क्या करवा दिया। 1, 7, 1 और ये 7 से 1, 1 और 1। क्लियर हो गया। तो एलसीएम किसका? 40, 42 और 45 का हम करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8। तो 2520 सेंटीमीटर के बाद जो होगा वो मिनिमम डिस्टेंस रहेगी भाई। ठीक है,
कंप्लीट स्टेप्स के लिए। अभी इसको अगर आप दूसरे तरीके से करना चाहो तो क्या बनेगा यार, 40 को अगर हम लिखेंगे तो क्या होता है 2 की पावर 3 इंटू में 5 हो गया यार है। 42 को हम लिखेंगे तो ये हो गया 2 गुणा 3 गुणा 7, और 45 को लिखेंगे 3 की पावर 2 गुणा 5। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, देखो इस तरीके से भी कर सकते हो। एलसीएम में मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो मैक्सिमम पावर वाला है जिसका बेस सेम है वो उठा लो भाई। मैक्सिमम पावर ये 2 की पावर 3 इंटू, फिर देखा 5 एक ही बार है, इंटू 7 एक ही बार है, 3 कितनी बार यार, 3 2 बार, देख लो यार 2 कितनी बार है, 3 कितनी बार है, 5 सिंगल 7 सिंगल। ठीक है, सेम तो है 2520। किसी भी तरीके से कर लो यार, जैसे तुम्हारा मन करे वैसे कर सकते हो इसका। हाँ जी, फोर्थ सम की ओर बढ़ते हैं भाई। प्रूव दैट रूट पी प्लस रूट क्यू आर इरेशनल वेयर पी एंड क्यू आर प्राइम्स। तो पी क्यू प्राइम नंबर दे रखे हैं और रूट पी प्लस रूट क्यू को हमने इरेशनल करना है। तो तरीका वही है भाई, कॉन्ट्राडिक्शन का जो पिछले उसमें हमने किया था पहले फर्स्ट सम के अंदर, तो वैसा ही तरीका यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं यार। तो सबसे पहला काम क्या, लेट अस एज्यूम that root p plus root q is rational। लेट किया हमने रूट p प्लस रूट q को a के बराबर, बड़ा क्यों बना दिया यार, छोटा बना लेते हैं, a के बराबर मान लिया, वेयर a is rational। ठीक है, तो ये हो गया। एक को उस तरफ उठा के लेके चले जाओ या यहीं पे पड़े रहने दोगे तो अलग बात होगी। एक को उठा लेते हैं यार, हम वहाँ पे लेके चले गए कि रूट पी इज इक्वल टू ए माइनस रूट के। करेंगे क्या, अगला स्टेप करेंगे कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे तो क्या आ गया, रूट पी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस रूट क्यू का, ये हो गया पी वाई, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस क्यू माइनस 2a रूट क्यू। ठीक है, इसको कंप्लीट को अगर हम सोल्व करते हैं तो क्या आएगा भाई हमारे पास, इसको देखो, इसको हम इसको इधर ले जाते हैं, इसको उधर लेके चले जाते हैं, तो ये बन जाएगा 2a रूट में है और ये इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस क्यू माइनस पी, ये नीचे लेके आए तो क्या बनेगा, रूट क्यू इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस क्यू माइनस पी, बाय में क्या आ जाएगा भाई 2। ठीक है, अब ये देखो वहीं पिछले वाली बात, ये कैसा आ गया भाई रैशनल, और ये कैसा आ गया भाई इरेशनल। ठीक है, तो सिमिलर बात वहीं पे जो हमने लिखी थी वहीं यहाँ पे लिख देते हैं। देयरफॉर ये तो हो गया, सो विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। काहे यार, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते, इरेशनल और रैशनल बराबर नहीं होंगे। एज राइट हैंड साइड is rational and LHS बोले तो रूट क्यू is irrational, irrational हो गया। तो अब क्या, अब है सो या hence
रूट पी प्लस रूट क्यू इज भाई एक बात और याद रखो कि रैशनल पर प्लस इरेशनल, रैशनल प्लस इरेशनल इज इक्वल टू इरेशनल। ठीक है, रैशनल प्लस रैशनल वो हमारा रैशनल आएगा, इरेशनल प्लस इरेशनल भी हमारा इरेशनल ही होता है। ये और लिख लो कि इरेशनल प्लस इरेशनल भी हमारा इरेशनल ही होता है। ठीक है, तो भाई इसी के साथ पहली एक्सरसाइज, पहला चैप्टर अपना ख़त्म हो गया। ठीक है, सॉरी 1.3 और पहला चैप्टर अपना ख़त्म हो गया। और NCERT एग्ज़ाम प्लस में कुल यही सम थे भाई। कोई पुराने टाइम का अगर NCERT एग्ज़ाम्पलर लेके आया होगा तो उसमें कुछ डिलीटेड सिलेबस से भी मिलेगा, जो कि हमें करने की आवश्यकता नहीं है। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दिया करो भाई। थैंक यू।